दोस्तों, ये जो नेचर है ना, जो कुदरत है, इसका नज़ारा ही कुछ हो रहा है। अब देखिए, फरवरी, पतझड़, ऑटम सीजन है ये, और सर्दी चली गई, अब गर्मी आएगी। और उस गर्मी के आने से पहले जो नेचर होती है, देखिए कितने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और सर्दी में हर कोई, जितने भी जीव होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो नहीं निकलते, जहाँ होते हैं वहीं पड़े रह जाते हैं। लेकिन जैसे अब शिवरात्रि आएगी, मौसम बदलेगा, तो सभी ये कीट पतंगे अब अपने धरती के ऊपर पंख फैलाकर या रेंगने वाले रेंग कर उस नेचर का शुक्रिया अदा करेंगे जो इन्हें जन्म देती है। तो ये लाइब्रेरी है जहाँ पर ये कॉरपोरेशन की, तो आपने अगर अखबार वगैरह पढ़नी है तो जहाँ पर ऊपर लाइब्रेरी दिखा दिया। कहीं लोग कहते हैं लाइब्रेरी कहाँ पर, ये है लाइब्रेरी यहाँ लुधियाना में, लोगों को पता नहीं है। कोई समय होता था ये पुराने शहर में होती थी, नगर निगम कमेटी बाग में, तो अब जहाँ पर है ये, तो ये जो गुरु नानक देव भवन है जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। तो सिर्फ मैं आपको ये कुदरती दिखा रहा हूँ, ये हवा, और इस हवा में ये पेड़ों के लहलहाते पत्ते, टहनियाँ, और ये पंछी जो ऊपर हैं वो दिखाई उधर, मेरी शक्ल से ज़्यादा उधर दिखाओ नेचर जो है वो। देखिए पंछी भी किस तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से दूसरे डाली पर मस्तियाँ मार रहे हैं। क्या है कुदरत, और इस कुदरत का हर किसी को नज़ारा लेना चाहिए। और हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक इंसान है जो धरती पर पैदा होते हैं, और सारी ये जो सृष्टि है इंसान के आसपास ही घूमती है, और जो बुद्धिमान है वो सबसे ज़्यादा इंसान ही है। लेकिन हम अपनी बुद्धिमत्ता को, हम अपने इंटेलेक्चुअलिटी है जो कितना यूज करते हैं, कितने का हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इंसान हर एक जो पैदा होता है उसका दिमाग, शरीर सब एक जैसा परमात्मा देकर भेजता है, लेकिन सोच जो अलग अलग होती है। और उसके बाद जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉम, ये जो ग्रह वगैरह हैं वो भी हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। गर्मी सर्दी भी हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। उसके साथ हमारा जो ब्रेन जो है, जो ब्लड है, उसकी सर्कुलेशन चलती है। लोग कहते हैं कि माड़े दिन आ गए, चंगे दिन आ गए, खुशी आ गई, गमी आ गई, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते आप बीमार हो गए, चलते चलते आपको बुरी खबर आ गई। ये सब नेचर है जी। और जो इंसान होता है अपने कर्म लेकर पैदा होता है, लेकिन कर्म कैसे बदलेंगे, ये देश कैसा होगा, समाज कैसा होगा, ये भी सृष्टि में बनाया गया है कि जैसी राजा होगा वैसी प्रजा होगी, और जैसा लोगों की सोच होगी वैसा देश होगा। लेकिन सोच बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे ये समाज नहीं बदलेगा। हमारी सोच बहुत छोटी है। देखिए ज़िंदगी है, हर कोई यात्री बनकर जहाँ पर पैदा होता है और यात्रा पूरी करने के बाद चला जाता है। लेकिन यात्रा हर किसी को परमात्मा ने करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। लेकिन हम लोग चोरी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जो भी कुछ हमारे से होता है गलत मलत करते हैं, अपने लिए करते हैं कि हम अपना ऐश परस्ती से जीवन दें, क्योंकि अज्ञानता होती है। जाना तूने भी है, जाना मैंने भी है, जाना हर किसी ने है। अगर हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे का भला सोचेंगे, अरे यार उसको भी खा लेने दो रोटी, तो उसकी 2 रोटी छीन कर अपनी 4 रोटी कर रहे हैं कि कल को मैं खाऊंगा, उसको भूखा मरने दें। अरे ये कहाँ की जो इंसानियत है यार। इंसान पैदा हुए हैं आप लोग, आपको पता नहीं आप खत्म होंगे, कभी सोचा आपने? और जो सामने वाला इंसान वो भी सोचता है, आप उसको नमक मत छिड़किए उसके ऊपर। अगर वो कुछ सोच रहा है तो आप उसको देखिए वो क्या सोच रहा है। आप हर बच्चे को भी देखिए, हर इंसान को देखिए, उसकी सोच क्या है। उस पर एकदम कटाक्ष करना शुरू मत कीजिए, उस पर भला बुरा कहना मत शुरू कीजिए। उसको पहले देखिए वो कर क्या रहा है। जहां पर गलत हो तब उसे टोकने की कोशिश कीजिए, नहीं तो उसका दिमाग अपना है, वो अपने दिमाग से कर रहा है। और उसके बाद हमारी जो सरकार है उसका फर्ज बनता है, क्योंकि जो सरकार होती है भाई, एजुकेशन जो है, जो डिग्री हमको देती है, उस डिग्री का क्या फ़ायदा हुआ है? 70 साल की आज़ादी में क्या हमारे को डिग्री का फ़ायदा हुआ है? ये सरकार ने बदलनी है, नहीं तो हमारी जो जनरेशन है ऐसी पैदा होती रहेगी, ख़त्म होती रहेंगी, क्योंकि डंडा तो सरकार का चलता है ना। तो अगर हमको ऐसे ही जाने के ये लोग एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, जितनी न्यू जनरेशन है, तो ये आगे बढ़ने वाले लोग नहीं है। हमारे को हक है हर किसी को कहने का। मेरे को अभी सुबह फ़ोन आया ग्यासपुरा से, कहते हमारा सीवरेज बंद हो गया। मैंने कहा फिर क्या करोगे? मैंने कहा आपके पास मोबाइल है ना, वीडियो डाल दो बना बना कर।
सोशल मीडिया पर वायरल कर दो कि ये हमारा गली, ये मोहल्ला, ये सीवरेज, ये गलियां सब नरक बन चुका है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है ना, आप लोग तो कुछ करते नहीं है। आप करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप बोलने लगे ना, उस दिन देश बदल जाएगा। आप बोलते नहीं हैं, उसका नजायज फायदा उठाते हैं। आप अपने आप को राजा समझिए ना, अपने आप को किसी से कम समझिएगे तो आप लोग छोटे ही रह जाएंगे। जिस दिन आप अपने को बराबर का समझेंगे ना, कोई राजा नहीं होता, आप हर कोई राजा है। परमात्मा ने आपको भी उतनी ताकत दी है जितनी राजा को ताकत दी है, जितनी किसी अफसर को ताकत दी है, जितनी किसी सेठ को दी है। लेकिन आपकी सोच छोटी है। जिस दिन आप सोच बड़ी कर लेंगे ना, उस दिन आप बड़े बन जाओगे। बस मैं तो बार बार कहता हूँ, सोच बदलो, समाज बदलेगा। आपको पता ही नहीं सोच क्या होती है। आप गंदा मंदा सोचते रहते हो, परिवार के बारे में सोचते रहते हो, लड़ाई झगड़े के बारे में सोचते रहते हो, पैसा बनाने के चक्कर में। अरे भैया, पैसा बनाने से पहले सोच ले तेरी यात्रा के बारे में। तो कहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर जाके ख़त्म होगा। पैसा बनाने के लिए तो अपना हेल्थ बिगाड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी को पैसा कमाने में लगा रहा है कि मेरे पोते ऐश करेंगे, मेरा बेटा ऐश करेगा। फिर वो जब बेटा होता है, कहता है मेरी अगली जनरेशन। ये हमारे हिंदुस्तान में रीत बन चुकी है कि हम अगली जनरेशन के बारे में सोचते हैं। अरे प्रेजेंट के बारे में सोच, तू ऐश कर, तू अपना कमा, अपना खा, दूसरे के बारे में बुरा मत सोच, दूसरों का हक मत मार। अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या होने वाला है, बच्चों को क्या होगा या क्या नहीं होगा, किसी को पता है। ये कुदरत है, कुदरत चलती आ रही है। ये ऐसी कुदरत चलती रहेगी, ना इसे कोई आज तक जान सका, ना कोई जानेगा। हजारों सालों से चलती आ रही है ना, चलती आ रही है ना, अब चलती रहेगी यार। कुछ भी नहीं है, आए थे और चले जाओगे। सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। फिर कभी बातें करते हैं, हम ऐसी बातें करते रहते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। ओए लला, ओए।